यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कविता चैनल पर स्वागत है। आज सभी को जन्माष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें और कमेंट्स में बताएं। जन्माष्टमी का त्योहार भारत में प्रत्येक वर्ष भादों की अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी और कन्हैया आठे के नाम से भी लोग मनाते हैं। सब जगह मंदिरों को सजाया जाता है और सुंदर ढंग से कीर्तन किया जाता है। लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया जी को भोग लगाकर प्रसाद बांटते हैं। आइए जानते हैं कृष्ण जी किसके अवतार हैं। विष्णु जी ने ही त्रेता में राम का अवतार लिया और द्वापर में कृष्ण का अवतार लिया। कश्यप ऋषि के दो स्त्रियां दिति और अदिति नाम की थीं। अदिति से राजा इंद्र उत्पन्न हुआ और देवताओं का बड़ा बलिष्ठ राजा हुआ। तब दिति ने कश्यप जी से निवेदन किया कि महाराज मेरे ऊपर भी दया करो कि मेरे भी इंद्र के समान बलिष्ठ तथा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हो। तब कश्यप जी ने कहा कि तू भले कार्य कर तो तेरा पुत्र भी वैसा ही होगा। दिति भी शुभ कर्म करने लगी। दिति जब गर्भवती हुई तब दिति का चेहरा तेजोमय हो गया। यह स्वरूप देखकर अदिति ने ईर्ष्या करके अपने पुत्र से कहा कि ए पुत्र, तेरा वैरी दिति के गर्भ से उत्पन्न होना चाहता है जो तुमसे सामना करेगा। इंद्र ने कहा कि माता तू कोई चिंता न कर, मैं भली भांति युक्ति करूंगा। तब इंद्र एक छोटा अस्त्र लेकर और सूक्ष्म रूप धारण करके अपने योग बल से दिति के पेट में प्रवेश करके उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर दिए और फिर 7 के भी 7 टुकड़े किए। जब उस बच्चे को दुख हुआ तब रोने लगा। तब इंद्र ने कहा कि ए भाई तुम रो मत, अब तुम सब 49 मरुत हो गए। जब दिति को मालूम हुआ कि अदिति के कहने से इंद्र ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मेरे गर्भ के पुत्र के 49 टुकड़े किए, तब उसने अदिति को शाप दिया कि जैसे तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को मारा काटा, उसी प्रकार तेरे पुत्र का भी विनाश हो और तू बंधन में पड़े। जैसे बंधन तथा गर्भ में मेरे बच्चे को मारा, तैसे बंधन में तेरे बच्चे मारे जावे। वही अदिति देवकी हुई और कश्यप ऋषि वसुदेव हुए। उन्हीं के घर जबकि पृथ्वी ने जाकर पुकारा कि मेरे ऊपर पापी राक्षस और दैत्य हो गए हैं और मैं दुखी हूँ, इस कारण इनको मारने के लिए कृष्ण अवतार हुआ, समस्त राक्षसों का विनाश किया। इसी प्रकार पृथ्वी पर द्वापर में विष्णु जी कृष्ण अवतार धरकर राक्षसों का नाश करते हैं। कृष्ण जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए गीता जैसे शास्त्र का निर्माण किया। गीता के छोटे से छोटे रहस्य यदि समझ लिए जाएं तो सारे संप्रदायों का रहस्य समझ में आ जाए। कबीर साहब ने इस गीता का ही अनुवाद उग्र गीता के नाम से करके धर्मदास जी को सुनाया। विष्णु जी ने त्रेता में राम का अवतार लिया। मनु और शत्रुपा दोनों ने बड़ी तपस्या की थी। तब विष्णु जी ने प्रकट होकर कहा कि राजा तू क्या मांगना चाहता है। तब मनु ने आंख खोल कर देखा तो विष्णु जी चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। तब राजा ने कहा तुम्हारे सदृश मेरे पुत्र उत्पन्न हो। तब विष्णु ने कहा कि मेरे सदृश दूसरा कौन है, मैं स्वयं तेरा पुत्र होऊंगा। तब राजा ने दूसरा वरदान मांगा
कि मैं आपसे जुदा होकर जीवित न रहूं। विष्णु ने एवं वस्तु कह दिया और वे ही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या हुए और उनके घर में राम का अवतार हुआ। कुछ लोग राम की भक्ति करते हैं और कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। यह दोनों विष्णु जी के ही तो अवतार हैं। यदि विष्णु जी की ही भक्ति की जाए तो राम और कृष्ण दोनों की भक्ति हो जाएगी, अर्थात दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। कबीर साहब जी विष्णु जी के विषय में कह रहे हैं कि सत्पुरुष विष्णु जी को पकड़ो, उनके सच्चे भक्तों का मान करो, झूठे गुरुओं के फंदे से बचो। ये किसी बिरले पुरुष को मिलते हैं और जिसे मिलते हैं वो इनकी ही कृपा से सतलोक को चला जाता है। फिर भी जीवों की बुद्धि काम नहीं कर रही है। सिद्ध साधुओं पीर पैगंबरों में बड़ा बल होता है, परंतु इनको न तो अपने प्राकृतिक स्वरूप की सुध रहती है और न अपना आवागमन बंद करने की युक्ति मालूम है। ये सब अवतार निरंजन के पुत्र हैं और अपने पिता विराट के स्वरूप में हैं। सूक्ष्म वेद का कथन है कि सत्पुरुष ने काल पुरुष को क्रोध और प्रकोप के अंश से बनाया था। वह काल पुरुष जब सत्पुरुष की अग्नि के भाग से प्रबल हुआ, फिर उसने अपना समस्त तेज विष्णु में भर दिया, विष्णु को अपना उत्तराधिकारी ठहराया। इस कारण विष्णु अग्नि मूर्ति प्रतिमूर्ति है अग्नि की। इसी का पूजन समस्त संसार में हो रहा है। इस अग्नि की पहचान बिना सतगुरु की कृपा के नहीं हो सकती। महामाया के बल से करोड़ों और अनगिनत ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। ये सभी माया से उत्पन्न हुए स्वयं माया है। इंद्रियों के साथ कर्ता भोक्ता जो जीव है उसका वही एक योग मंत्र है, दूसरा कोई नहीं। ईश्वर जीव का अंतर्यामी है, उसके सिवा और कोई जीव का हितकारी नहीं हो सकता। आद्या और निरंजन के पुत्र विष्णु जी तीनों लोकों के ठाकुर हैं। आपकी माता आदि भवानी आपकी सहायता करती है। जो समस्या आद्या से भी न टले तो उसके लिए निरंजन सहायता करते हैं, और जो निरंजन के भी बस के परे है वह सत्पुरुष की कृपा से ठीक हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर स्थिर रखने में निरंजन के बस की बात नहीं थी, स्वयं सत्पुरुष ने मंदिर की रक्षा करी। यह विष्णु अपने सूक्ष्म शरीर से प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं और चारों खानों के जीवों में घुसकर पालन कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्मा, शिव और दुर्गा तथा निरंजन को भी मानना चाहिए। जो कुछ समस्त ब्रह्मांड में दिखाई देता है वह सब कुछ अपने शरीर में जानना चाहिए। यह कबीर साहब का वचन है कि विष्णु चारों खानों के जीवों में पूर्ण हो रहा है। विष्णु विहीन कोई स्थान नहीं है, ऐसा श्लोक के द्वारा भी बताया है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतम अस्त्र के, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णु में जगत। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत की चोटी पर विष्णु, अग्नि में विष्णु और समस्त जगत में विष्णु पूर्ण हो रहा है। विष्णु की दया के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि विष्णु सतोगुण रूप है। बिना सतोगुणी युक्ति ग्रहण किए किसी को मुक्ति नहीं होती। कृष्ण जन्माष्टमी को संसार वाले मनाते तो हैं, लेकिन जो कृष्ण जी ने गीता में अपनी वाणी के द्वारा समझाया है हम उस पर विचार नहीं करते। क्या बताया है? गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में, अविनाशी तु तद्यदि येन सर्वमिदं ततम विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कृत्युम अर्हति। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 3 श्लोक 42 में लिखा है, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मम परम मन अस्तु परिबुद्धियो बुद्धे परतस्तु से।
इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे वह आत्मा है। प्रत्यजी प्राण पाते न प्रश्नेन सेवया उससे अंति ते ज्ञानम ज्ञानेन अस्य तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में बताया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विदिते तत् स्वयं योग ससिद्ध कालनमतनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ब्राह्मण अध्याय कर्मणानि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स पापेन पदम पत्र इवं अभ्यासा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। गीता अध्याय 5 श्लोक 23, शक्रोति हैव यह सोडम प्रकाश शरीर मोक्षणात् काम क्रोध भवम वेग से युक्त स सुखी न रहा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। गीता अध्याय 6 श्लोक 5, उद्धेत आत्माना आत्मानम न आत्मानम वसादयेत आत्मेव हयात्मनो बद्धुर आत्मे रिपु आत्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। गीता अध्याय 6, असंयंता आत्मना योगे दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अबात पायता। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। गीता अध्याय 6, प्रयत्न अध्यान आनम अस्तु योगी सशुद्ध किल विषय अनेक जन्म से संसिद्ध तो याति पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 2, ज्ञानम ते अहम सब ज्ञानम इदम बक्ष्यामि श्रेष्ठता यज ज्ञात्या न भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। गीता अध्याय 7 में श्लोक 3 में लिखा है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् तिथिः सिद्धे यत् तामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 14, देवी हयोषा गुणमयी मम माया दुर्या माम एव यह प्रपंचन्ते माया में ताम तरंती थे। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणीमयी माया
मेरी बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कांते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्या है सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 अव्यक्त अक्षरा इत्युक्त माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वंते तद्धाम परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 यान्ति देवव्रता देव अनिर्त्य अंति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्योजनो अतिमाम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 9 श्लोक 28 शुभ अशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामो से। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 9 श्लोक 32 माम ही पार्थ व्याप आश्रित यो अपि अक्षो पाप योनः स्त्रियों वैश्यत तथा शूद्र अस्त्रापि यान्ति पराम गति। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। संतों ने भी भजन के द्वारा बताया है कि मानव जीवन चेतने का समय है। कह रहे हैं मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। वेद रचना किया ज्ञान के है तुम्हें, वेद रचना किया ज्ञान के है तुम्हें, मौके मौके पर आता बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया। नाम मेरा रमा तेरे सांसों में था, नाम मेरा रमा तेरे सांसों में था, कर से माला घुमाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं।
मन के मंदिर में है ज्योति देखी नहीं, मन के मंदिर में है ज्योति देखी नहीं, सदा घी का दिया तू जलाता रहा, बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाई तो मैं क्या करूं, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। कुंड अमृत भी है घट में अमृत भी है, कुंड अमृत भी है घट में अमृत भी है, ज्ञानी सदगुरु से तू उसको समझा नहीं, पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। चेत ले अभी मानव समय है यही, चेत ले अभी मानव समय है यही, श्री सतगुरु जी आए धरा धाम पर, मौका पाया सुनहरा जगत में अजब, मौका पाया सुनहरा जगत में अजब, पर्दा आंखों में छाया तो मैं क्या करूं, पर्दा आंखों में छाया तो मैं क्या करूं, मैंने नर्तन दिया तुझको जिसके लिए, तुमने मुझको भुलाया तो मैं क्या करूं। बता रहे हैं मनुष्य जो सदगुरु की सेवा में तन मन धन अर्पण करेगा, वह विष्णु के वात्सल्य भाव से बंधन से निकलेगा। जितने तन पोषक और सांसारिक आकांक्षा से भरे हैं, कोई किसी धर्म का क्यों ना हो, सदैव विष्णु का सेवक रहेगा, क्योंकि जितने धर्म पृथ्वी पर हैं वे सब बंधन के कारण हैं। कबीर साहब के शरण बिना अंत में समस्त जीवों को विष्णु की माया के गृह में प्रविष्ट कराते हैं। इस ब्रह्मांड को चीरकर पार जाने की किसी में सामर्थ्य तथा बल नहीं। जो कोई कुछ पावेगा सो सदगुरु की सहायता से पावेगा, दूसरी कोई युक्ति नहीं। सबके सब वेद और पुस्तकों के बंधन में पड़े हैं, केवल गुरुमुख पार उतरेंगे, मनमुख सब डूब मरेंगे। गुरुमुख के निमित्त भक्ति मुक्ति प्रस्तुत है, मनमुख के निमित्त सदैव का बंधन प्रस्तुत है। इस बात को समस्त संत महंत सदैव से पुकारते चले आते हैं। गुरुमुख के निमित्त दोनों संसार में विश्राम है। सब ऋषि सिद्धि गुरुमुख के चीरे हैं। सत्साई।